हमारे लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, चाहे वो हज़ब इख्तिलाफ से हों, चाहे वो हज़ब इक़्तिदार से हों, काबिल एहतराम भी हैं, बराबरी का दर्जा भी रखते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हज़ब इक़्तिदार को हज़ब इख्तिलाफ पर किसी किस्म की कोई तरजीह दी हो। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, नैब हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नैब का रुझान किसी एक की तरफ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जुर्म हुआ है तो इंक्वायरी होगी। ऑपोजिशन लीडर नैब कार्रवाई का सामना कर सकता है तो वजीर आजम को रियायत का कोई इस्तेहकाक नहीं। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वली तरजीह है। बिलावल मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला मुआखिर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाए। मामला आइंदा इजलास में दोबारा जेर गौर आएगा। काबीना ने मुख्तलिफ इदारों में तयनातियों की भी मंजूरी दी। अब वफाकी हुकूमत सिंध में बराह रास्त पैसे खर्च करेगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले, पहले पैसे सिंध हुकूमत को दिए जाते थे, ओमनी के जरिए कहां से कहां निकल जाते थे। 5 माह में 8.4% महंगाई बढ़ गई। हुकूमत का एतराफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं वफाकी काबीना मामले पर आए बाएं शाएं कर रही है। क्या यही वो इंसाफ था जिसके लिए मुल्की अवाम को इंतजार कराया गया? नफीसा शाह बोली, इमरान खान ने अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर अगले साल की कर्ज अदायगियों से कम है। मूडीज ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा काबू में नहीं आ रहा। ज़र मुबादला के कम ज़खायर कर्जों की अदायगी से मुताल्लिक हुकूमत के बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। वजीर खजाना असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं IMF से जैसे ही अच्छा प्रोग्राम फाइनल होगा मुआहिदा कर लेंगे। दरामदात में कमी से तिजारती खसारा कम हो रहा है। मुतबादिल ज़राए से फंड्स के हसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गैस के बहरान ने कर दिया आवाम का जीना महाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं बढ़ते मसाइल का शिकार। रहीम यार खान के करीब हटने वाली गैस पाइपलाइन पर मुरम्मत का काम मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक पावर स्टेशन की सप्लाई बहाल होने से बिजली की लोड शेडिंग में बेहतरी आ गई। सोई सदर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। DMD इमरान फारूकी कायम मकाम MD सोई सदर्न मुकर्रर। मुस्तकिल MD की तकर्री तक इमरान फारूकी काम करते रहेंगे। इजलास में फैसला। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। PTI ने आसिफ जरदारी के नाहली के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। खुर्रम शेर जमान का कहना है साबिक सदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ। ऐसे शवाहिद मिल गए हैं जो सिर्फ आला फोरम पर पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां कम होने लगी। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने गले लगाया, बिठाया, बातचीत भी हुई। पंजाब की अहल हुकूमत की जगह नाअहल हुकूमत ने ले ली। नून लीग के तरक्याती कामों पर इख्तलाफ करने वाले आज तारीफ कर रहे हैं।
नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं की गुफ्तगू। कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। पंजाब में दिन रात काम करने का ये सिला मिला। अल अजीजिया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर हो गए। अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के आप टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, सिंप्लीफाइड, प्योरीफाइड जो है वो चोर, डाकू और खाइन क्लियर हो चुके हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इमरान खान साहब का क्या कसूर? JIT ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी उनके ताया अबू के, और ताया अबू की जो सारी करतूतें थी उसमें सारा ये जनाब टब्बर जो है वो तकरीबन हिस्सा बकदर जुसा जो है वो बीच में शरीक था। जरदारी, मौलाना असफंदियार और अचकजई सबका नंबर आने वाला है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की पेशगोई। बोले शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो चुका। शहबाज शरीफ करप्शन की वजह से पंजाब स्पीड कहलाते थे। बढ़ के मारने वालों को हिसाब तो देना होगा। मरियम नवाज साहिबा पर क्या इल्जाम था? यही इल्जाम था कि आपके बाहर असासे हैं। मरियम नवाज साहब को जेल की सजा और अलीमा खान साहिबा बाहर फिर रही हैं, असासे भी उनके पास हैं। अलीमा खान और मरियम नवाज दोनों पर एक ही इल्जाम, लेकिन मरियम नवाज को जेल भेज दिया गया। अलीमा खान आज भी आजादाना घूम रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम न्यूज टॉक यशफीन जमाल के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं मौजूदा हुकूमत मफाद परस्तों का टोला है। गैर कानूनी असासों का इल्जाम PP रहनुमाओं अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद। पेशावर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आसमा आलमगीर ने कहा उनके खिलाफ मन घड़त केस को रेफरेंस के लिए मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने एहतसाब को मुखालिफिन के इस्तेहसाल का जरिया बना लिया। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली की रुकनीयत खत्म करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। हलफनामा उठाना क्या अवामी नुमाइंदगी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं? लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 15 रोज में रिपोर्ट देने का हुक्म। पाक फौज के डिफेंस की सलाहियतों में नया इजाफा। आर्मी चीफ ने फायर पावर का मुजाहिरा देखा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फजाइया मुल्क की फजाई सरहदों की मुहाफिज है। मुल्क मिलकर फजाई दिफाई निजाम मजीद मजबूत बनाएंगे। LY80 सिस्टम कौमी सतह पर दिफाई सलाहियतों को मजीद तकवीत देगा। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स की फीस से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने करार दिया फीसों में 20% कमी का इतलाक 5000 से ऊपर फीस पर होगा। 5000 फीस 20% कमी से मुस्तस्ना होगी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। राव अनवर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए राव अनवर मुल्क से इसलिए जाना चाहता है लूटा हुआ माल वहां जमा करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि राव अनवर बरी कैसे हो गया। वकील ने बताया कि वो जमानत पर है। न्यू न्यूज बना दिल के मरीजों की दिल की आवाज। सेंट्रल परचेज कमेटी ने दिल के स्टंट्स के रेट्स की मंजूरी दे दी। न्यू न्यूज ने सेंट्रल परचेज कमेटी की जानिब से मंजूर किए गए रेट्स के मरासले की कॉपी हासिल कर ली। स्वाइन फ्लू ने खतरे की घंटी बजा दी। मौसम की शिद्दत से स्वाइन फ्लू के मरीजों में इजाफा होने लगा। लाहौर में पहला मरीज सामने आ गया। मुश्तबा मरीजों की तादाद 7 हो गई।
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत मसला कश्मीर का ढूंढने अफगान अमन अमल में कूद पड़े, शायद सठिया गए, बोले तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, कश्मीरियों से नहीं। अफगान सूबे पख्तिया में जमीनी और फजाई कार्रवाइयां, 14 तालिबान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। दूसरी जानिब अफगान सूबे खरासान में फजाई कार्रवाई में दाइश के 3 जंगजू हलाक।